choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल डेयरडेविल। तो अब तक कहानी में आपने देखा नल अपनी आर्मी के साथ अर्थ पे आ चुका है। उसकी सिम्बियोट आर्मी पूरे शहर में घूम रही है। डेयरडेविल जेल में कैद है, इसलिए इलेक्ट्रा मैट मर्डॉक की जगह पे खुद डेयरडेविल बन चुकी है। मेयर विल्सन फिस्क का सीक्रेट बंकर, बाहर ड्रैगन्स तबाही मचा रहे हैं, अंदर वेस्ली कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बुरी खबर है, अवेंजर्स एलियन इन्वेजन के सामने हार चुके हैं। वाशिंगटन मदद भेज रहे हैं लेकिन उतना काफी नहीं होगा। विल्सन फिस्क ने कहा हमें वार्निंग दी गई थी, स्टार्क और बाकी सब ने मुझसे इस शहर को खाली करवाने के लिए बोला था लेकिन मैंने नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि वो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। वेस्ली बोलता है सर, हमें इससे पहले कोई वार्निंग नहीं मिली और हम इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा हैं। विल्सन फिस्क ने पूछा वो कहाँ पे है, लेकिन वेस्ली कुछ समझ नहीं पाता कि विल्सन फिस्क किस बारे में बात कर रहा है। फिस्क बोलता है उसने मुझे बचाया वेस्ली, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और हम उसे पीछे छोड़ाए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैरी कहाँ पे है। इधर मैरी वॉकर इलेक्ट्रा के सामने खड़ी है। लिटिल गर्ल्स, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी लेकिन मैं तुम में से एक को ही मारना चाहती हूँ और वो है तुम डेयरडेविल। लेकिन एलिस की मॉम बोलती है नहीं, वो मेरे हैं। इसलिए मॉम मैरी के साथ लड़ने लगती है। मॉम कहती है नल को अपनी आर्मी और बढ़ानी है, लेकिन मैरी ने कहा नल को मौत चाहिए। यही मौका देखकर इलेक्ट्रा और एलिस भागने लगते हैं। एलिस पूछती है तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रा ने उसे चुपचाप भागने के लिए बोला। एलिस पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। इलेक्ट्रा ने कहा सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ जाकर छिप जाओ और छिपे रहना। एलिस पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। इलेक्ट्रा ने कहा मैं ये पक्का करने जा रही हूँ कि किसी ने हमारा पीछा ना किया हो। वो सोचती है इस शहर में आग लगी हुई है, डेयरडेविल के तौर पे अब ये मेरा काम है इस आग को बुझाना। इधर डेयरडेविल के अपने ही मन में कुछ उथल पुथल मची हुई है। तुम इसे क्यों रोक रहे हो। डेयरडेविल ने कहा मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या तुम बेहतर नहीं बनना चाहते, नल नहीं बनना चाहते। तुम एक डेविल हो और मैं भगवान का आदमी हूँ। कितनी घटिया सोच है, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारे दिल को देख सकता हूँ, तुम डेविल का स्वागत कर रहे हो, लेकिन मैं गॉड की रोशनी में रहने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम गॉड की रोशनी में ही रह रहे हो, मेरी रोशनी में, नल की रोशनी में नहीं। तभी वो सिम्बियोट्स के साथ लड़ने लगा। नल ने कहा इम्प्रेसिव, इस यूनिवर्स के अंदर इतने सालों के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझसे बचने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो मुझसे जीते भी उन्हें पागलपन या फिर झूठे विश्वास का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन तुम सच में ही तुम्हारे भगवान के ऊपर यकीन नहीं करते। जब तुम्हारे प्यारे मारे जाते हैं, वो स्वर्ग की तरफ रवाना होते हैं, तुम रोते हो, तुम विलाप करते हो, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें पता है गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती और इसीलिए नल जीतता है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं रोता हूँ, मैं बिलखता हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे डर है कि मैं गॉड के प्यार के काबिल नहीं हूँ और स्वर्ग मेरी पहुँच से बहुत दूर है। इधर मैरी एलिस की मॉम को हराकर डेयरडेविल को ढूंढने के लिए पहुंच चुकी है। डेयरडेविल बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। तभी इलेक्ट्रा ने उसके ऊपर एक लोहे की बीम दे मारी, इससे मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा। लेकिन तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह एलिस की आवाज थी। डैम इट, शायद मुझे उस बच्ची को भागते रहने के लिए बोलना चाहिए था। ये क्रिएचर्स गंद ढूंढकर पीछा करते हैं। वहाँ पहुंचकर इलेक्ट्रा देखती है एलिस को उसकी मॉम ने पकड़ रखा था। प्लीज मॉम नहीं। मॉम कह रही है मैं नल हूँ छोटी लड़की और जल्दी तुम भी नल बन जाओगी। इलेक्ट्रा ने सोचा फक, मैं इसे कैसे रोकूं। मैट मर्डॉक होता तो क्या करता। लेकिन तभी वहाँ पे मैरी वॉकर आई। उसने एलिस की मॉम के ऊपर हमला किया। मैरी कहती है मुझे खुशी है कि तुम इसे भी नल बनाना चाहती हो, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर पहले से ही बहुत सारी आवाजें हैं, इसलिए मैरी को अपना काम खत्म करने दो और तब सिर्फ मैरी ही बचकर रह जाएगी। तभी मैरी को इलेक्ट्रा का एक पंच पड़ा। भागो बच्ची, ये मुझसे लड़ना चाहती है। इधर नल डेयरडेविल से कह रहे हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ मैथ्यू मर्डॉक, तुम्हारे मन में अपने आप को लेकर ही मतभेद है, नल के सामने हार मान लो। डेयरडेविल ने कहा तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड हो, लेकिन तुम एक बेवकूफ हो। मैं सिर्फ मैट मर्डॉक नहीं हूँ, मैं डेयरडेविल हूँ और मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। गैस जो बिजली के तारों का यूज करके गार्ड्स को आजाद कराने लगता है। नल ने कहा ये कोई जीत नहीं है डेयरडेविल, मेरे सोल्जर्स की कहीं और जरूरत है, इसलिए तुम इन्हें आजाद करा पा रहे हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी एक पुलिस वाले ने डेयरडेविल के ऊपर गोली चला दी, लेकिन डेयरडेविल को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा गार्ड्स को पीटने लगता है। मेरी पावर, मेरा गुस्सा
ये तुम्हारी फ्रीडम का रास्ता नहीं है। तब मार्कस ने उसे एक टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, डेयर डेविल तुम बेवकूफ, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? लेकिन डेयर डेविल उल्टा अंदर की तरफ भागने लगता है। मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ, सही करने, ताकि मेरा मन हल्का हो सके। उधर वेस्ली कह रहा है, ओके, दुनिया की किसी भी कोने से अच्छी खबर नहीं आ रही। विल्सन फिस्क ने कहा, बहुत हुआ, मैं इस बक्से के अंदर बहुत छुप चुका। हेल्स किचन की लड़ाई से हम देख चुके हैं। इस शहर को ये देखने की जरूरत है कि मैं एक्शन लूं। वेस्ली उसे बातों में बहकाने की कोशिश करता है कि हमारी एक टीम मैरी को ढूंढ रही है, लेकिन फिस्क ने कहा, मैं जा रहा हूँ। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, प्रोटोकॉल के अनुसार आप बाहर नहीं जा सकते। तो मेयर फिस्क ने कहा, ओह तो ऐसा है, अच्छा तो मेरे हाथों सबसे पहले यहाँ पे कौन मरना चाहेगा? तो गाइस सभी ने मेयर फिस्क को वहाँ से जाने दिया। इधर डेयरडेविल सोच रहे हैं, मैं ये पहले भी फील कर चुका हूँ तुम्हारी कमजोरी को। मेरी कमजोरी तुम हो सकता है या फिर नहीं भी। तभी डेयरडेविल ने शीशा तोड़ा और अंदर जाकर इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठ जाता है। तुम्हें मुश्किल हो रही है ना अपने ऊपर कंट्रोल रखने में, मुझे साइड करने में? शट अप, तुम मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और रियली? गाइस डेयरडेविल लीवर को नीचे खींचने ही वाला था कि नल ने खुद उसे रोक लिया। हाँ मैथ्यू, कोई भी हमेशा के लिए नहीं लड़ सकता सिवाय उसके जो हमेशा जिंदा रहते हैं। डेयरडेविल ने कहा, वेल मुझे लगता है मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। तभी मार्कस वहाँ पे आया और उसने लीवर खींच दिया, जिससे डेयरडेविल सिम्बियोट के कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है। इधर इलेक्ट्रा मैरी के साथ लड़ रही है। मैरी ने कहा, तुम्हें मारना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रा कहती है, मुझे लगता है तुम मुझे डेयरडेविल समझ रही हो। तभी मैरी के हमले से दीवार टूट जाती है। डैम इट, ये बहुत ताकतवर है। आखिर मैथ्यू इससे कैसे निपटता है? मुझे पता है वो ये कैसे करता है। वो इन मॉन्स्टर्स को तब तक पीटता है जब तक ये हार नहीं मान जाते, एक बेवकूफ की तरह। मुझे मैथ्यू की तरह कोशिश करनी बंद करनी होगी। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे मैं पंच मारकर जीत सकूं। ये एक स्ट्रेटजी है और इलेक्ट्रा स्ट्रेटजी की रानी। अब की बार हुए हमले से इलेक्ट्रा सीधे नीचे आकर गिरती है। मैरी को लगा उसने डेयरडेविल को मार डाला। ये सांस नहीं ले रही, अब ये मर चुकी है। मैंने कर दिखाया विल्सन फिस्क के लिए। फिर नल बोलता है, वेल क्या अब तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? मैरी कहती है, एक डील होती है, मैं हार मानती हूँ। टाइफाइड मैरी तुम्हारी है। इधर एलिस इलेक्ट्रा के पास आई। हर कोई मर चुका है, लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। लेकिन तभी इलेक्ट्रा एकदम से खड़ी हो जाती है। एलिस पूछती है, तुमने ये कैसे किया? इलेक्ट्रा ने कहा, मैंने अपने दिल को रोका, अपनी सांसों को रोका। इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ एक वॉर चल रही है। ये तो सिर्फ एक सोल्जर थी, मुझे मारना चाहती थी तो मैंने उसे अपने आप को मारने दिया। लेकिन तब एलिस की आवाज़ कांपने लगी। मैरी ने उसकी मॉम को मार दिया था। ये सब क्यों हो रहा है? तब इलेक्ट्रा उसे गले लगा लेती है और ये वाली स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी।